नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के टोटल 72 शिफ्ट में जो भी हमारे खेल करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इनमें से कई सारे प्रश्न हैं जो कि आपके 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी के सभी फेज के लिए यहां पर सबसे बेहतरीन ई बुक चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इसकी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो आपकी ई बुक है इसमें आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के टोटल 45 में से 35 से 40 प्रश्न हर शिफ्ट के देखने को मिलेंगे। तो आने वाले शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है वो आपके इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया कि आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर होगा। तो ये आपके जून में घोषित हुआ था। ध्यान रखिएगा कि 2025 में इसका आयोजन हमारे देश भारत में किया जाएगा। वहीं पर अगर हम लोग T20 पुरुष विश्व कप 2022 की बात करते हैं तो ये अभी शुरू होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की बात करें तो ये आपके भारत में होगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग महिला T20 विश्व कप 2024 की बात करें तो इसका आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021-22 के लिए इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है। तो 21-22 की अगर हम लोग बात करते हैं तो हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने इसको जीता है और इसने फाइनल मुकाबले में केरला ब्लास्टर्स की टीम को हराया था। वहीं पर अगर हम लोग पिछले साल की बात करें तो मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब इसकी विजेता रही थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक जिला एक खेल के अंतर्गत किस राज्य ने 75 जिलों में खेलों का आयोजन कराया। तो सिंपल सा प्रश्न है, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश ने कराया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का 15वां संस्करण कब आयोजित किया गया। तो इसका ये जो 15th एडिशन है इसका आयोजन 2022 में हुआ था। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि टाटा ग्रुप इस बार इसका टाइटल प्रायोजक था और गुजरात टाइटंस की टीम यहाँ पर विजेता रही है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में 100 छक्के लगाने वाला क्रिकेटर कौन बना। तो इनका नाम है ऋषभ पंत। आपको ये ध्यान रखना है कि भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ये सबसे कम उम्र में 100 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में किस राज्य ने 2022 से 2027 के लिए नई खेल नीति को लॉन्च किया। तो इसे लॉन्च किया है गुजरात की सरकार ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने हर खेल में प्रतिस्पर्धा के लिए सबसे ज़्यादा 396 खिलाड़ियों के दल को मैदान में उतारा था। तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा की टीम ने यहाँ पर उतारा था और इस साल जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है वो इसका चौथा एडिशन था। इसमें हरियाणा की टीम ने सबसे ज़्यादा 137 पदक जीते जिसमें से आपके 52 गोल्ड मेडल थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2021 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए, अगर पूछा जाए कि पहला स्वर्ण पदक किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है तो आपका उत्तर हो जाएगा जरीमी लाल रिनुंगा जो कि आपके वेट लिफ्टर हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है, महिला या पुरुष दोनों को मिला दें, तो ये जीता है आपकी मीराबाई चानू ने। ये भी हमारे भारोत्तोलन की हैं। और अगर पूछा जाए कि पहले पैरा एथलीट कौन है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता तो इनका नाम है आपके सुधीर। तो इन सभी के नाम ध्यान रखिएगा और तीनों हमारे यहाँ पर वेट लिफ्टर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में किस फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हुआ था। तो 71 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। नाम इनका सुराजीत सेन गुप्ता था। अगला प्रश्न पूछा गया
कि वर्ष 2021 में T20 पुरुष विश्व कप का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन UAE और ओमान में किया गया था। फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने न्यूजीलैंड को हरा दिया था। और 2022 वाला मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2022 IPL का खिताब किस टीम ने जीता? तो ध्यान रखिएगा, गुजरात टाइटंस, जिसने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, इसने आपके IPL 2022 का खिताब जीता है और इस टीम के कप्तान हैं हार्दिक पांड्या। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में 9वें महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो इसका जो आयोजन है वो आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में किया गया और इसमें हमारी जो लद्दाख की टीम है वो विजेता रही है। अगला प्रश्न पूछा गया, ये भी 2 बार आ चुका है, कि मार्च 2022 में टेस्ट मैच क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए कपिल देव के 36 वर्ष पुराने सबसे अधिक रनों का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ध्यान रखिएगा, नाम इनका है रविंद्र जडेजा और इन्होंने 175 रन नॉट आउट बनाए थे और इसी के साथ इन्होंने कपिल देव के टेस्ट मैच में सबसे अधिक रनों का रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अगला प्रश्न पूछा गया कि 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। जो फाइनल मुकाबला है वो हरियाणा और तमिलनाडु के बीच में हुआ था, जिसमें हरियाणा की टीम रही थी विजेता। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में जो आपका स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है, इसके समय को बढ़ाकर कितने मिनट किया गया? तो ये आपका बढ़ा करके 3 मिनट कर दिया गया है और ये पहले 2.5 मिनट का हुआ करता था। वहीं पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर DRS सिस्टम है ये भी पहले हर टीम के लिए एक ही होता था, इसको भी 2022 में बढ़ा करके 1 से 2 किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में सैफ अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन जमशेदपुर में हुआ है। इसमें फाइनल मुकाबला जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ, जिसमें बांग्लादेश की टीम को हमारे देश ने हरा दिया। और एक प्रश्न यहीं से पूछा गया कि इसमें सबसे ज़्यादा गोल किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, हमारे भारत की जो सेटो लिंडा कॉम हैं, इनके द्वारा टूर्नामेंट में सबसे अधिक 5 गोल किए गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ ओमान के मस्कट में। कहाँ पर? मस्कट में इसका आयोजन हुआ था। और आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो हमारी महिला टीम है उसने कांस्य पदक जीता था। ये प्रश्न भी 3 से 4 बार पूछा जा चुका है कि वर्ष 2022 में मुंबई, पुणे और नवी मुंबई में किस अंतर्राष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है AFC महिला एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट। ये जो टूर्नामेंट है इसकी विजेता चीन की टीम रही है, 9वीं बार इसने जीता है और फाइनल मुकाबले में इसने दक्षिण कोरिया की टीम को हराया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 14वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया। ये प्रश्न भी 2 से 3 बार आ चुका है कि जुलाई 2022 में जो 44वां चेस ओलंपियाड है इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में किया गया। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे टॉर्च रिले स्टार्टर हैं वो आपके विश्वनाथन आनंद रहे हैं और इसके अगर हम लोग मैस्कॉट की बात करें तो इसका मैस्कॉट रहा है थम्बी। अगला प्रश्न पूछा गया, 2 से 3 बार ये भी आ चुका है कि योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का जो खिताब है वो उत्तराखंड के लक्ष्य सेन ने जीता। वहीं पर अगर हम लोग महिला एकल की बात करते हैं तो ये जीता है बुसानन ओंग बाम रुंग फॉर्म ने। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट था। अगला प्रश्न पूछा गया
कि वर्ष 2022 में जारी राष्ट्रीय एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत को एयर स्पोर्ट्स नेशन हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका टारगेट 2030 है। और हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं जिनका नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उन्हीं के द्वारा इस एयर स्पोर्ट पॉलिसी को जारी किया गया और ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जून 2022 में UWW रैंकिंग सीरीज में किस खिलाड़ी ने 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये रेसलिंग का टूर्नामेंट था और इसमें साक्षी मलिक ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में 6 क्रिकेट विश्व कप में शामिल होने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो आपको इनका नाम जरूर ध्यान रखना है, नाम इनका है मिताली राज। वहीं पर अगर हम लोग पुरुष क्रिकेटर की बात करते हैं तो हमारे भारत के सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के जावेद मियांदाद, इन्होंने सबसे अधिक 6 बार क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लिया है और महिलाओं में 6 बार हिस्सा लेने वाली हमारी मिताली राज हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, 2 बार ये भी आ चुका है कि जुलाई 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा किस नंबर के भाला फेंक खिलाड़ी बने हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे पहले भारतीय बन गए हैं जिसने इस टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है। अब यहाँ पर आपको नाम ध्यान रखना है अंजू बॉबी जॉर्ज का भी। अंजू बॉबी जॉर्ज आपके भारत की पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कोई मेडल जीता था। हालांकि इनके द्वारा जीता गया मेडल ब्रॉन्ज मेडल था, लेकिन ये आपकी पदक जीतने वाली पहली महिला हैं और 2003 में इन्होंने आपके लॉन्ग जंप में ये मेडल जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में नीतू घंगास ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो नीतू घंगास आपकी बॉक्सर हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी? तो नाम इनका हरमनप्रीत कौर है। क्या नाम है? हरमनप्रीत कौर इनका नाम है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रमंडल खेलों में इस बार महिला T20 टूर्नामेंट को शामिल किया गया था जिसमें हमारी टीम फाइनल मुकाबला हार गई, जिसके कारण हमारी टीम ने रजत पदक जीता। ऑस्ट्रेलिया ने इसमें स्वर्ण पदक जीता। वहीं पर न्यूजीलैंड की महिला टीम यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल की विजेता रही। अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो सिंपल सा प्रश्न है, आपको ये ध्यान रखना है कि इंग्लैंड के बर्मिंघम में इसका आयोजन किया गया। इसका मैस्कॉट था पेरी द बुल और आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा। हमने इसमें 22 स्वर्ण पदक, 16 आपके सिल्वर मेडल और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये आपका चौथा संस्करण था, हरियाणा के पंचकुला में आयोजन हुआ। अगला प्रश्न पूछा गया कि जुलाई 2022 में चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड में टॉर्च रिले स्टार्टर और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कौन शामिल हुए? तो नाम इनका है विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न पूछा गया कि IPL 2022 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के कप्तान कौन थे? तो बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो फाफ डू प्लेसिस थे। मुंबई इंडियंस की बात करें तो इसके रोहित शर्मा थे। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी थे, हालांकि बीच में जडेजा भी कुछ समय के लिए बने थे। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो इसमें ऋषभ पंत थे। गुजरात टाइटंस की बात करें तो हार्दिक पांड्या इसके कप्तान थे। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो श्रेयस अय्यर इस टीम के कप्तान थे। लखनऊ सुपर जायंट्स KL राहुल कप्तान थे। पंजाब किंग्स मयंक अग्रवाल कप्तान थे। राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन कप्तान थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फॉफ ड्यू प्लेसिस थे और सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम है इसके कप्तान थे केन विलियमसन। अगला प्रश्न पूछा गया कि IPL 2022 के 15वें संस्करण का फाइनल मुकाबला कहां पर खेला गया? तो ये ध्यान रखिएगा कि अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहीं पर गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच में इस साल के IPL का फाइनल मुकाबला खेला गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्वालिफाई करने वाली
पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी है? तो नाम इनका है नेत्रा कुमानन। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने लियोनेल मेसी के सबसे अधिक गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था? तो नाम इनका सुनील छेत्री है। हालांकि अगर हम लोग वर्तमान स्थिति की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज़्यादा गोल के साथ में टॉप पर हैं, ईरान के अली देई दूसरे स्थान पर हैं, उसके बाद में मलेशिया के मुख्तार दहारी ये तीसरे स्थान पर हैं, लियोनेल मेसी चौथे पर हैं और सुनील छेत्री हमारे यहाँ पर 5वें स्थान पर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में बीसीसीआई के द्वारा ग्रेड ए से किस खिलाड़ी को ग्रेड बी में डाल दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, दो खिलाड़ी हैं, एक तो चेतेश्वर पुजारा हैं, दूसरे आपके हैं आजिक्य रहाणे। आपको ये पता होना चाहिए कि बीसीसीआई के द्वारा ग्रेड ए, बी और सी निर्धारित किए जाते हैं और जो खिलाड़ी जिस ग्रेड में होता है उसी के अनुसार उसको यहाँ पर सैलरी दी जाती है। तो ग्रेड ए की बात करें तो उसमें आपको ये सारे खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, ये सारे हमारे ग्रेड ए में हैं और चेतेश्वर पुजारा और आजिक्य रहाणे भी थे जिनको बाद में यहाँ पर निकाल दिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो ध्यान रखिएगा, नाम इनका है बीनू मांकड़। वैसे अगर हम लोग भारत की बात करें तो कई सारे खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया जा चुका है, जैसे कि पहली बार 2009 में बिशन सिंह बेदी और सुनील गावस्कर को शामिल किया गया, 2010 में हमारे पूर्व कप्तान कपिल देव, 2015 में हमारे जंबो अनिल कुंबले, 2018 में राहुल द्रविड़ और 2019 में सचिन तेंदुलकर को शामिल किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये आपके अगस्त का करंट अफेयर है। ध्यान रखिएगा, नाम इनका है अंतिम पंघाल। क्या नाम है? अंतिम पंघाल इनका नाम है और इन्होंने कजाकिस्तान के एटलिन सागाएवा को आपके हरा दिया 53 किलोग्राम वर्ग में और ये पहली भारतीय महिला रेसलर बन गई जिन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में हमारे देश भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय बिलियर्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि जुलाई 2022 में आयोजित वर्ल्ड गेम्स में भारत ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है? तो ध्यान रखिएगा, जो मिक्स्ड टीम तीरंदाजी प्रतियोगिता थी जिसमें अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेन्नम शामिल थे, इसमें हमारे देश ने कांस्य पदक जीता। वहीं पर जर्मनी की टीम ने इसमें गोल्ड मेडल और अमेरिका ने रजत पदक जीता है। चलिए आप लोग नीचे कमेंट में मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि ये जो वर्ल्ड गेम्स 2022 है इसका आयोजन कौन से देश में किया गया था? अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में कलारीपयट्टू खेल के किस प्रशिक्षक को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी आपके खिलाड़ी पद्मश्री हैं उनको जरूर ध्यान रखिएगा और नाम इनका है शंकर नारायण मेनन। बाकी 8 खिलाड़ियों को इस साल पद्मश्री दिया गया है जिनके नाम मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो यहाँ से आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि आईपीएल 2022 में आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो नाम इनका ड्वेन ब्रावो है। इस साल आईपीएल के शुरू होने से पहले श्रीलंका के लासित मलिंगा के नाम पर सबसे अधिक विकेट का रिकॉर्ड था जिसको इस साल ड्वेन ब्रावो ने यहां पर तोड़ दिया। विजेता गुजरात रही, उपविजेता राजस्थान रॉयल्स है। बाकी आपको ध्यान रखना है कि इस साल सबसे अधिक रन बनाया जॉस बटलर ने, वहीं पर सबसे अधिक विकेट लिया हमारे भारत के युजवेंद्र चहल ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2 फरवरी 2022 को किस महान हॉकी खिलाड़ी के जन्म की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो नाम इनका है कुंवर दिग्विजय सिंह। और आपको ध्यान रखना है कि 1948 और 1952 में जो हमने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में, उस टीम के ये मेंबर थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि नवंबर 2021 में मनीषा कल्याण किस देश के खिलाफ गोल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो इनका ये देश था ब्राज़ील और नाम इनका महिला कल्याण है। अगस्त से आपको ये ध्यान रखना है
कि जो हमारे यूरोप में UEFA महिला चैंपियंस लीग होती है उसमें खेलने वाली ये हमारे भारत की पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि दीपिका पल्लिकल और ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो इन दोनों की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। स्क्वैश के कुछ अन्य खिलाड़ियों की बात करें तो सौरभ घोषाल, ज्योत्सना चिनप्पा, अनाहत सिंह, अभय सिंह, रमित टंडन, ये सारे भी हमारे स्क्वैश के प्लेयर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन उपविजेता था। तो नाम है इनका अंशु मलिक। ध्यान रखिएगा कि अंशु मलिक ने इसमें आपके रजत पदक जीता था और इसका आयोजन नॉर्वे के ओस्लो में किया गया। अगला प्रश्न ये भी 2 से 3 बार आ चुका है कि पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 में किसे हराकर खिताब जीता है। तो इन्होंने ध्रुव सीतावाला को हराया था और इसका आयोजन कतर की राजधानी दोहा में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में किसने रजत पदक जीता था। तो इनका नाम है शैली सिंह। अगला प्रश्न पूछा गया ये भी 2 से 3 बार आ चुका है कि वर्ष 2022 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन ओपन में रजत पदक किसने जीता। तो इनका नाम लक्ष्य सेन है। वहीं पर अगर हम लोग स्वर्ण पदक की बात करें तो विक्टर एक्सल सेन पुरुषों की कैटेगरी में स्वर्ण पदक विजेता थे। महिला एकल की अगर हम लोग बात करें तो अकाने यामागुची यहाँ पर स्वर्ण पदक विजेता रहीं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021-22 के लिए 75वें संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता। तो ये जो खिताब है वो आपके केरल की टीम ने जीता है और इसने फाइनल मुकाबले में पश्चिम बंगाल को हराया था। आपको ये ध्यान रखना है कि रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट 2021-22 का जो खिताब है इसको मध्य प्रदेश की टीम ने जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात के कितने शहरों में किया जाएगा। तो यहाँ से भी 4 से 5 बार प्रश्न आ चुके हैं। ध्यान रखिएगा कि जो 36वां राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन गुजरात के टोटल 6 शहरों में किया जाएगा। सूरत, वडोदरा, राजकोट, अहमदाबाद, गांधीनगर और भावनगर। 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक इसका आयोजन होना है और पहली बार जो राष्ट्रीय खेल है उसका आयोजन 1924 में लाहौर में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जो कि 2022 के फरवरी में हुआ था इसमें भारत ने किस देश को हरा करके खिताब जीता। तो जरूर ध्यान रखिएगा भारत की टीम ने इंग्लैंड को हराया था। 5वीं बार हमने ये खिताब जीता है और इसका आयोजन वेस्ट इंडीज में हुआ था। मैन ऑफ द मैच की बात करें फाइनल मुकाबले में तो ये राज अंगद बावा थे और आपको ध्यान रखना है कि प्लेयर ऑफ द सीरीज साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस रहे थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का ध्वजवाहक कौन था। 2 बार ये प्रश्न भी आ चुका है। तो ध्यान रखिएगा जब हम लोग ओपनिंग सेरेमनी की बात करते हैं तो मनप्रीत सिंह और PV सिंधु हमारे ध्वजवाहक थे। वहीं पर अगर हम लोग क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो निकहत जरीन और शरद अचंता कमल ये दोनों आपके ध्वजवाहक थे। शुभंकर था पेरी द बुल। बाकी ये आप लोग टेबल देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता, वहीं पर हमारा देश भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया 3 बार ये प्रश्न आ चुका है कि जनवरी 2022 में भारत की जो पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी है ये कहाँ पर खोली गई है। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसको खोला गया। मार्च 2022 में जो दूसरा राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया ये भी 2 से 3 बार आ चुका है कि फरवरी 2022 में भारत ने किस देश के खिलाफ 1000वां एक दिवसीय मैच खेला। तो ये आपके फरवरी में हमने खेला था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत दुनिया का पहला देश बन गया जिसने 1000 एक दिवसीय मैच खेला है। अगला प्रश्न पूछा गया ये भी 2 से 3 बार आ चुका है कि मार्च 2022 में श्रीलंका के खिलाफ किस खिलाड़ी ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला है। तो नाम है इनका विराट कोहली। अगला प्रश्न पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में
भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता था? ये तो सभी को याद होगा, नीरज चोपड़ा भाला फेंक। अगला प्रश्न पूछा गया कि नवंबर 2021 में, 22 ना कर देना भैया, 21 में सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी किसने जीता? तो ये जीता तमिलनाडु ने। उप विजेता इसमें कर्नाटक की टीम रही। वहीं पर पिछले साल जो विजय हजारे ट्रॉफी हुआ था, इसमें हिमाचल प्रदेश विजेता रही थी और इसने तमिलनाडु की टीम को हराया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में सैयद मोदी इंटरनेशनल 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का जो खिताब है ये जीता है पीवी सिंधु ने। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन्होंने भारत की मालविका बंसोड़ को हराया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में किस खिलाड़ी ने एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का 8वीं बार खिताब जीता है? तो नाम इनका पंकज आडवाणी है और इसका आयोजन कतर की राजधानी दोहा में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए वही इंडिया ओपन वाला है। तो पुरुष एकल का खिताब जो है ये हमारे लक्ष्य सेन ने जीता था। और पुरुष युगल की बात करें तो एस रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इसका खिताब जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021-22 के लिए महिला सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप का जो खिताब है ये आपके किसने जीता? तो ये जीता है मणिपुर की टीम ने और इसने रेलवे की टीम को हराया था। इसका जो आयोजन है वो केरल राज्य में किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा खिलाड़ी 45वें स्थान पर रहा था? तो नाम इनका आरिफ खान है। ये हमारे अल्पाइन स्कीइंग के खिलाड़ी हैं और ये हमारे भारत के एकमात्र खिलाड़ी थे जो कि इस साल चाइना में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा यहाँ पर शीर्ष पर रहा, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे पर कर्नाटक राज्य रहा था। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र में सुपर 100 जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी? तो ये मात्र 14 वर्ष आयु की खिलाड़ी हैं, नाम इनका उन्नति हुड्डा है। वहीं पर अगर हम लोग पुरुष एकल की बात करें तो उसको किरण जॉर्ज ने जीता था। ये प्रश्न भी 2 से 3 बार आ चुका है कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आयोजन कहाँ पर होगा? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 तक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? तो नाम इनका नरेंद्र बत्रा था, हालांकि बाद में इन्होंने इस्तीफा दिया। और कार्यवाहक जो इसके अध्यक्ष हैं इनका नाम है अनिल खन्ना। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। ये प्रश्न भी 3 से 4 बार आ चुका है कि वर्ष 2022 में प्रो कबड्डी लीग का जो खिताब है वो पहली बार किसने जीता है? तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो खिताब है वो दबंग दिल्ली की टीम ने जीता है। और जो फाइनल मुकाबला है इसमें इन्होंने पटना पायरेट्स को हराया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो प्रो कबड्डी लीग है इस साल इसका 8वां एडिशन था और अगर हम लोग पटना पायरेट्स की टीम की बात करते हैं तो इसने सबसे ज़्यादा 3 बार इस टूर्नामेंट को जीता हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया वही स्विस ओपन बैडमिंटन वाला, 3 से 4 बार ये आ चुका है। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे पीवी सिंधु ने जीता था और इन्होंने थाईलैंड की बुसानन ओंगरमरुंगफॉन को हराया था। अगला प्रश्न कि ओलंपिक 2021 में भारत की किस टीम ने पदक जीता था? ये प्रश्न भी 2 से 3 बार आ चुका है अलग अलग तरीके से। तो भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था, आप सभी को पता होगा, और इसके लिए हमने जर्मनी की टीम को हराया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि गुजरात में आयोजित किए जाने वाले 36वें राष्ट्रीय गेम्स में कितने स्पोर्ट्स इवेंट शामिल हैं? तो ध्यान रखिएगा ये हमारा 36वां राष्ट्रीय खेल है और इसमें आपके टोटल 36 स्पोर्ट्स इवेंट शामिल हैं। इसमें टोटल 37 टीम हिस्सा लेगी जिसमें से 28 राज्यों की, 8 हमारे यूटी की और 1 इसमें सर्विसेज की टीम हिस्सा लेने वाली है। अगला प्रश्न पूछा गया कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 में सबसे ज़्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने लिए हैं? तो नाम इनका सोफी एक्लेस्टोन है जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। इस टूर्नामेंट का आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया। विजेता इसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम रही जिसने इंग्लैंड को हराया और सबसे ज़्यादा रन यहाँ पर एलिसा हेली ने बनाया। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि महिला क्रिकेट विश्व कप का जो इतिहास है
उसमें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली जो गेंदबाज हैं वो हमारे भारत की झूलन गोस्वामी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि आईपीएल 2022 में कितनी टीम शामिल थीं। तो सिंपल सा प्रश्न है, टोटल इसमें 10 टीम शामिल थीं। गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की जो टीम है इसने पहली बार आईपीएल में हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि जमशेदपुर में आयोजित महिला सैफ 18 फुटबॉल टूर्नामेंट में किसने सबसे ज़्यादा गोल किया है। तो नाम इनका है लिंडा सेर्टो, जो कि भारत की हैं और इसमें हमारी भारत की टीम विजेता रही थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो नाम इनका रवि दाहिया है। मंगोलिया की राजधानी उलन बतार में इसका आयोजन किया गया। भारत ने इसमें टोटल 17 मेडल जीते, जिसमें से एकमात्र जो गोल्ड मेडल है वो हमको रवि दाहिया ने दिलाया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने। तो महिला वाले की बात करें तो इसके रमेश पवार बने हैं। वहीं पर अगर हम लोग पुरुष क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो पिछले साल T20 विश्व कप के बाद इसके राहुल द्रविड़ बने हैं और ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में किस विश्वविद्यालय ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता है। तो ये हमारा जैन विश्वविद्यालय है। आपको ध्यान रखना है कि इसी विश्वविद्यालय में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन भी किया गया था और जैन यूनिवर्सिटी ने इसमें सबसे ज़्यादा 20 स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2022 ओलंपिक में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते। तो रजत पदक हमने यहाँ पर 2 जीता था, एक मीराबाई चानू ने, एक रवि दाहिया ने, और टोटल इसमें हमने 7 मेडल जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि आईपीएल 2022 तक सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं। तो नाम इनका विराट कोहली है। बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 2022 में जो सबसे ज़्यादा रन है वो जॉस बटलर ने बनाया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि पुरुष एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक किसने जीता। तो ये आपके मई जून में आयोजित हुआ था। कांस्य पदक इसमें हमारे भारतीय टीम ने जीता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका आयोजन हुआ था और दक्षिण कोरिया की टीम इसमें विजेता रही थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि मिताली राज जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया, ये किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो ये हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी भी यही हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है। तो नाम इनका है सनापति गुरु नायडू और इन्होंने आपके वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता। इसका आयोजन मैक्सिको के लियोन में हुआ था। वहीं पर आकांक्षा किशोर और विजय प्रजापति, इन दोनों खिलाड़ियों ने इसमें आपके रजत पदक जीता। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 में दानिश ओपन में किस खिलाड़ी ने तैराकी में स्वर्ण पदक जीता। तो नाम इनका वेदांत माधवन है, जो कि आपके अभिनेता R माधवन के बेटे हैं और इन्होंने तैराकी में गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि जर्मन ओपन 2022 में कुनलावुत विदित सरन ने पुरुष एकल में किस खिलाड़ी को हराया। तो इन्होंने हमारे भारत के लक्ष्य सेन को हराया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि मिस्र के कायरो में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाड़ी ने महिलाओं की टीम और व्यक्तिगत दोनों स्पर्धाओं में रजत पदक जीता। तो ध्यान रखिएगा, नाम इनका ईसा सिंह है। तो ईसा सिंह ने अनीस भनवाला जो आपके महिलाओं की टीम थी उसमें भी इन्होंने रजत पदक जीता था और जो आपके इंडिविजुअल लेवल पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें भी रजत पदक जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की विजेता विश्वविद्यालय कौन था। तो 15वीं बार इसको जीता है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ और 1956-57 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। आयोजन UAE और ओमान में हुआ था। तो इस प्रकार से जो भी हमारे खेल से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों को मैंने डिस्कस कर लिया है। एक बार आप लोग फिर से जनवरी से लेकर के अगस्त के बीच में जो खेल का करंट अफेयर है उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हर शिफ्ट में लगभग आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।